पन्ना की बातें सुनकर मुलिया समझ गई कि अब अपने पाँव बारह हैं। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाया, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चली। उसकी टेक पूरी हो गई थी। गांव में स्त्रियों के दल होते हैं, एक बहुओं का, दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में आती हैं और सासें अपने दल में। दोनों की पंचायतें अलग होती हैं। मुलिया को कुएं पर 2-3 बहुएं मिल गईं। एक ने पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रोध हो रही थी। मुलिया ने विजय के गर्व से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई हैं, राजपाट छोड़ते किसे अच्छा लगता है। बहन, मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहाँ तक बरकत होगी। मेरे भी तो यही खाने पीने पहनने ओढ़ने के दिन हैं। कभी उनके पीछे मरो, फिर बाल बच्चे हो जाएं तो उनके पीछे मरो। सारी ज़िंदगी तो रोते ही कट जाएगी। एक बुढ़िया तो यही चाहती है, बस जन्म भर लौंडी बनी रहें, मोटा झोटा खाएं और पड़ी रहें। दूसरी, किस भरोसे पर कोई मरे। अपने लड़के तो बात नहीं पूछते, भाइयों का क्या भरोसा, कल को इनके हाथ पांव हो जाएंगे, फिर कौन पूछता है। मुलिया पानी लेकर गई, खाना बनाया और रघु से बोली, जाओ नहा आओ, रोटी तैयार है। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ देखता रहा। मुलिया क्या कहती हूँ, सुनाई देता है कि नहीं। रोटी तैयार है, जाओ नहा आओ। रघु, सुन तो रहा हूँ, क्या बहरा हूँ। रोटी तैयार है तो जाकर खा ले, मुझे नहीं भूख है। मुलिया ने फिर कुछ नहीं कहा, जाकर चूल्हा बुझा दिया, रोटियां उठाकर छींके पर रख दी और मुंह ढककर लेट गई। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तो तैयार है, नहा धोकर खा लो, वह भी तो भूखी होगी। रघु ने झुंझलाकर कहा, काकी, तू घर में रहने देगी कि मुख में कालिख लगाकर कहीं चला जाऊं। खाना तो खाना ही है, आज ना खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे ना खाया जाएगा। केदार क्या अभी मदरसे से नहीं आया। पन्ना, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई, जब तक वह नहाकर खाना खाकर लड़कों को ना खिलाएगी और खुद ना खाएगी, रघु नहीं खाएगा। इतना ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे जली कटी सुनानी पड़ेगी, उसे दिखाना पड़ेगा कि मैं ही उससे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो वह इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा। यह सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खुन्नू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को बुला लूँ ना। पन्ना, तुम आकर खा लो, उसकी बहू ने रोटी अलग बनाई है। खुन्नू, जाकर पूछ तो आऊँ। पन्ना, जब तक उनका जी चाहेगा खाएंगे, तू बैठ कर खा। तुझे इन बातों से क्या मतलब, जिसका जी चाहेगा खाएगा, नहीं खाएगा। जब वह और उसकी बीवी अलग रहने पर तुले हैं तो कौन मनाए। केदार, तो क्या अम्मा जी हम इस घर में अलग रहेंगे। पन्ना, उनका जी चाहे एक घर में रहें और जी चाहे आंगन में दीवार डाल लें। खुन्नू ने दरवाजे पर आकर झांका, सामने फूस की झोपड़ी थी, वही खाट पर पड़ा रघु नारियल पी रहा था। खुन्नू, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना, जब जी चाहेगा खा लेंगे। केदार, भैया ने भाभी को डांटा नहीं। मुलिया अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी, बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम जाकर डांट लो। केदार के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर जबान ना खोली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी थी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा में गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चलें, बहुत आम गिरे हैं। खुन्नू, दादाजी बैठे हैं। लक्ष्मण, मैं न जाऊंगा, दादा घुड़केंगे। केदार, वह तो अब अलग हो गए। लक्ष्मण, तो अब हमको कोई नहीं मारेगा, और अगर कोई मारेगा तब भी दादा नहीं बोलेंगे। केदार, वाह, तब क्यों न बोलेंगे। रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा, पर बोला कुछ नहीं। पहले तो वह घर से बाहर निकलते ही उन्हें डांट देता था, पर आज वह मूर्ति के समान निश्चल बैठा रहा। अब लड़कों को साहस हुआ, कुछ दूर और आगे बढ़े। रघु अब भी न बोला, कैसे बोले। वह सोच रहा था, काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, मुझसे पूछा भी नहीं। क्या उनकी आंखों पर भी पर्दा पड़ा है। अगर मैंने लड़कों को पुराना और वह ना आए तो क्या। अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वह ना आए तो मैं उनको मार पीट तो सकूंगा। लू में सबके सब मारे मारे फिरेंगे, कहीं बीमार न पड़ जाएं। उसका दिल महसूस कर रह जाता था, लेकिन मुंह से कुछ ना कह सकता था। लड़कों ने देखा कि यह कुछ नहीं बोलते तो निर्भय होकर चल पड़े। सहसा मुलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं। जिनके नाम पर फाका कर रहे हो, उन्होंने मज़े से लड़कों को खिलाया और आप भी खाया, अब आराम से सो रही हैं।
मोर पिया मेरी बात न पूछे, मोर सुहागिन नाव। एक बार तो मुंह से ना फटा कि भैया खा लो। रघु को इस समय मर्मांतक पीड़ा हो रही थी। मूलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़ दिया। दुखित नेत्रों से देखकर बोला, तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ, अब जा ढोल बजा। मूलिया, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसे बैठी हैं। रघु, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ। जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरे को क्या गरज है जो तेरी खुशामद करें। जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ लाऊं? मूलिया अंगूठा दिखाकर बोली, यह जाता है मेरा अंगूठा, तुम्हें 100 बार गरज हो जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए काकी, तू चल रही है? पन्ना, अब उनका कौन पूछंतर है, बगीचे में जाएं, पेड़ पर चढ़ें, पानी में डूबे, मैं अकेली क्या क्या कर लाऊं? रघु, जाकर पकड़ लाऊं? पन्ना, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो मैं क्यों कहूँ? तुम्हें रोकना होता तो रोक देते, तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे। पन्ना की बात पूरी ना हुई थी कि रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चला। रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मूलिया अभी तक झोपड़ी में खड़ी है। बोला, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती? मुझे तो इस बेला भूख नहीं है। मूलिया ऐंठ कर बोली, हाँ भूख क्यों लगेगी, भाइयों ने खाया, वह तो तुम्हारे पेट में पहुँच ही गया होगा। रघु ने दांत पीस कर कहा, मुझे जला मत मूलिया, अच्छा नहीं होगा। खाना कहीं भागा नहीं जाता, एक बेला ना खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। तू क्या समझती है, आज घर में कोई छोटी बात हो गई है? तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था कि चाहे जो हो जाए पर मेरे घर में फूट का रोग ना आने पावेगा, पर तूने मेरा घमंड चूर कर दिया। प्रारब्ध की बात है। मूलिया तिनक कर बोली, सारा मोह छो तुम्ही को है और किसी को भी है? मैं तो किसी को तुम्हारी तरह मुँह भी सूरते नहीं देखती। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मूलिया, घाव पर नून ना छिड़क, तेरे ही कारण मेरे पीठ में धूल लग रही है। मुझे इस गृहस्थी का मोह ना होगा तो किसे होगा? मैंने ही तो मर मर कर जोड़ा है। जिनको गोद में खिलाया वही अब मेरे पट्टीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से नहीं देख सकता। उनके भले के लिए कोई भी बात करूं तो दुनिया कहेगी अपने भाइयों को लूटे लेता हूं। मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे कुछ ना खाया जाएगा। मूलिया, मैं कसम रखा दूंगी, नहीं तो चुपके से चले चलो। रघु, देख अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपनी हद छोड़ दे। मूलिया, हमारा ही लहू पिए जो खाने उठे। रघु ने कानों पर हाथ रखकर कहा, यह तूने क्या किया मूलिया? मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लूँ, नहाने धोने कौन जाए। लेकिन इतना कह देता हूँ, चाहे 4 की जगह 6 रोटियाँ खा जाऊँ, चाहे तू मुझे घी के मटके में ही डुबा दे, पर यह दाग मेरे दिल से ना मिटेगा। मूलिया, दाग साग सब मिट जाएगा, पहले सबको ऐसा ही लगता है। देखते नहीं हो उधर कैसी चैन की बंसी बज रही है? वह तो मना ही रही थी कि किसी तरह से सब अलग हो जाए। अब वह पहले किसी चांदी तो रही नहीं है कि जो कुछ घर में आए सब गायब। अब हमारे साथ क्यों रहने लगी? रघु ने आहत स्वर में कहा, इसी बात का तो मुझे गम है, काकी से ऐसी आशा न थी। रघु खाने पर बैठा तो कौर विष के घूंट सा लगता था। जान पड़ता था रोटियां भूसी की हैं, दाल पानी सी लगती थी, पानी भी कंठ से नीचे ना उतरता था। दूध की तरफ उसने देखा भी नहीं, 2-4 ग्रास खाकर उठ गया। रात का भोजन भी उसने ऐसे ही किया। भोजन क्या किया, कसम पूरी की। रात भर उसका चित्त उद्विग्न रहा। एक अज्ञात शंका उसके मन पर छाई हुई थी, जैसे भोला महतो द्वार पर बैठकर रो रहा हो। वह कई बार चौंक कर उठा, ऐसा जान पड़ा कि भोला उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देख रहा है। वह दोनों जो उनका भोजन करता था, पर जैसे शत्रु के घर पर। भोला की शोक मग्न मूर्ति आंखों से ना उतरती थी। 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप था। आंगन में दीवार खिंच गई थी, खेतों में मेड़े पड़ गई थी, बैल बधिये सब बांट लिए गए थे। केदार की उम्र अब 16 साल की हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया और खेती का काम करता था। खुन्नू गाय चराता था। केवल लक्ष्मण अब तक मदरसे जाता था। पन्ना और मूलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थीं। मूलिया के दोनों लड़के बहुधा पन्ना के ही पास रहते। वही उन्हें उबटन मलती, वही काजल लगाती और वही गोद में लिए फिरती। मगर मूलिया के मुंह से अनुग्रह का एक शब्द भी ना निकलता और न पन्ना ही इसकी इच्छुक थी। वह जो कुछ करती निर्व्याज भाव से करती। उसके 2 लड़के कमाऊ हो गए थे। लड़की खाना पका लेती थी, वह खुद ऊपर का काम काज कर लेती।
इसके विरुद्ध रघु अपने घर का अकेला था, वह भी दुर्बल, अशक्त और जवानी में बूढ़ा। अभी आयु 30 वर्ष से अधिक न थी, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे, कमर भी झुक चली थी, खांसी ने जीर्ण कर रखा था। उसे देखकर भी दया आती थी। खेती पसीने की वस्तु है, खेतों की जैसी सेवा होनी चाहिए वह उससे नहीं होती थी। फिर अच्छी फसल कहाँ से आती? कुछ ऋण भी हो गया था। यह चिंता और भी मारे डालती थी। चाहिए तो यह था कि अब उसे कुछ आराम मिलता। इतने दिनों के निरंतर परिश्रम के बाद सिर का कुछ बोझ हल्का होता, किंतु मूलिया की स्वार्थपरता और अदूरदर्शिता ने लहराती हुई खेती उजाड़ दी। अगर सभी एक साथ रहते तो वह अब तक पेंशन पा जाता। मज़े से द्वार पर बैठा हुआ नारियल पीता, भाई काम करते, वह सलाह देता, महतो बना फिरता, कहीं किसी के झगड़े चुकाता, कहीं साधु संतों की सेवा करता। पर वह अवसर हाथ से निकल गया। अब तो चिंता भार दिन दिन बढ़ता जाता था। आखिर उसे धीमा धीमा ज्वर रहने लगा। हृदयशूल चिंता कड़े परिश्रम और अभाव का ही पुरस्कार है। पहले कुछ परवाह न थी, समझा आप ही आप अच्छा हो जाएगा। मगर कमजोरी बढ़ने लगी तो दवा की फिक्र हुई। जिसने जो बता दिया खा लिया। डॉक्टरों और वैद्यों के पास जाने की सामर्थ्य कहाँ, और असामर्थ्य होती भी तो रुपए खर्च कर देने के सिवा और नतीजा ही क्या था। जीर्ण ज्वर की औषधि आराम है और पुष्टकारक भोजन। न वह बसंत मालती का सेवन कर सकता था और न आराम से बैठकर बलवर्धक भोजन कर सकता था। कमजोरी बढ़ती ही गई। पन्ना को अवसर मिलता तो वह आकर उसे तसल्ली देती, लेकिन उसके लड़के अब रघु से बात भी ना करते थे। दवा दारू तो क्या करते, उसका और मजाक उड़ाते। भैया समझते थे हम लोगों से अलग होकर सोने की ईंट रख लेंगे। भाभी भी समझती थी सोने से लद जाऊंगी। अब देखें कौन पूछता है। सिसक सिसक कर ना मरे तो कह देना। बहुत हाय हाय भी अच्छी नहीं होती। आदमी उतना काम करे जितना हो सके, यह नहीं कि रुपए के लिए जान ही दे दे। पन्ना कहती, रघु बेचारे का कौन दोष है। केदार कहता, चल मैं खूब समझता हूँ। भैया की जगह मैं होता तो डंडे से बात करता। मजाल थी औरत यूँ जिद्द करती। यह सब भैया की चाल थी, सब सधी बधी बात थी। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। अंत समय उसने केदार को बुलाया था, पर केदार को ऊख में पानी देना था। डरा कहीं दवा के लिए ना भेज दें, बहाना बना दिया। मूलिया का जीवन अंधकारमय हो गया। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवार खड़ी की थी, अब वह नीचे से खिसक गई। जिस खूंटे के बल पर वह उछल रही थी वह उखड़ गया था। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया। बेचारी मारे लाज के अपने बच्चों को लिए रोया करती। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस न होता। प्रत्येक प्राणी उससे यह कहता हुआ मालूम देता कि मारे घमंड की धरती पर पाँव नहीं रख। आखिर सजा मिल गई कि नहीं? अब इस घर में कैसे निबाह होगा? वह किसके सहारे रहेगी? किसके बल पर खेती होगी? बेचारा रघु बीमार था, दुर्बल था, पर जब तक जीता था अपना काम करता रहा। मारे कमजोरी के कभी कभी सिर पकड़कर बैठ जाता और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता था। सारी खेती तहस नहस हो रही थी। उसे कौन संभालेगा? अनाज की डाँठें खलिहान में पड़ी थी, ऊख अलग सूख रही थी। वह अकेली क्या क्या करेगी? फिर सिंचाई अकेले आदमी का तो काम नहीं, 3-3 मजदूरों को कहाँ से लावे? गांव में मजदूर थे ही कितने। आदमियों के लिए खींचातानी हो रही थी, क्या करें क्या ना करें। इस तरह 13 दिन बीत गए। क्रियाक्रम से छुट्टी मिली। दूसरे दिन सवेरे मूलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज मारने चली। खलिहान में पहुंचकर उसने एक को तो पेड़ के नीचे घास के नर्म बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज मारने लगी। बैलों को हाँकती थी और रोती थी। क्या इसीलिए भगवान ने उसको जन्म दिया था? देखते देखते क्या से क्या हो गया। इन्हीं दिनों पिछले साल अनाज मारा गया था। वह रघु के लिए लोटे में शरबत और मटर की घुंघुनी लेकर आई थी। आज कोई उसके न आगे है न पीछे, लेकिन किसी की लौंडी तो हूँ नहीं। उसे अलग होने का अब भी पछतावा न था। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे चुमकार कर कह रहा था, भैया चुप रहो चुप रहो। धीरे धीरे उसके मुंह पर हाथ फेरता था और चुप करने के लिए विकल था। अब बच्चा किसी तरह ना चुप हुआ तो वह खुद उसके पास लेट गया और छाती से लगाकर प्यार करने लगा। मगर जब यह प्रयत्न भी सफल ना हुआ तो वह रोने लगा।
उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करती हुई बोली, लड़कों को मुझे क्यों न दे आई बहू? हाय हाय, अभी बेचारा धरती पर पड़ा लौट रहा है। जब मैं मर जाऊं तो जो चाहे करना, अभी तो जीती हूँ। अलग हो जाने से बच्चे तो नहीं अलग हो गए? मुलिया ने कहा, तुम्हें भी तो नहीं छुट्टी थी अम्मा, क्या करती? पन्ना, तो तुझे यहाँ आने की ऐसी क्या जल्दी थी? डांट भांट न जाती? 3 लड़के तो हैं, किस दिन काम आएंगे? केदार तो कल ही मारने को कह रहा था, पर मैंने कहा पहले ऊख में पानी दे लो, फिर अनाज मारना। मड़ाई तो 10 दिन बाद भी हो सकती है। ऊख की सिंचाई ना हुई तो सूख जाएगी। कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत पुर जाएगा, तब मंडाई हो जाएगी। तुझे विश्वास ना आवेगा, जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई है। दिन में 100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं है? देख लड़के भूखे तो नहीं हैं? कोई लड़का रोता है तो दौड़ा आता है, देख अम्मा क्या हुआ, बच्चे क्यों रोते हैं? कल रोकर बोला, अम्मा मैं जानता भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो उनकी सेवा कर लेता। कहाँ जगाए जगाए उठता था, अब देखती हो पहर रात से उठकर काम में लग जाता है। खुन्नू कल जरा सा बोला, पहले हम अपनी ऊख में पानी दे लेंगे तब भैया की ऊख में देंगे। इस पर केदार ने ऐसा डांटा कि खुन्नू के मुंह से फिर बात न निकली। बोला, कैसी तुम्हारी और कैसी हमारी ऊख? भैया ने जिला न लिया होता तो आज या तो मर गए होते या भीख मांगते। आज तुम बड़े ऊख वाले बने हो, उन्हीं का पुण्य प्रताप है जो आज भले आदमी बनकर बैठे हो। परसों रोटी खाने बुलाने गई तो मड़ैया में रो रहा था। पूछा क्यों रोता है तो बोला, अम्मा भैया इसी अलगोजे के दुख से मर गए, नहीं तो अभी उनकी उम्र ही क्या थी, या उस वक़्त ना सूझा, नहीं तो उनसे क्यों बिगाड़ करते। यह कहकर पन्ना ने मुलिया की ओर संकेत पूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें वहाँ अलग ना रहने देगा बहू। कहता है भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे। मुलिया की आंखों में आंसू थे। पन्ना की बातों ने आज सच्ची वेदना, इतनी सांत्वना, सच्ची सदचिंता भरी हुई थी। मुलिया का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित ना हुआ था। जिनसे उसे व्यंग और प्रतिकार का भय था, वे इतने दयालु, इतने शुभेक्षु हो गए थे। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अलगोजे पर धिक्कारा। इस घटना को हुए 5 साल गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई है। केदार घर का मालिक है और मुलिया मालकिन। खुन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं, मगर केदार अभी तक कुंवारा है। कहता है विवाह ना करूँगा। कई जगहों से बातचीत हुई, कई सगाइयाँ आईं, पर उसने हामी ना भरी। पन्ना ना कंपे लगाए, जाल फंसाए, पर वह ना फंसा। कहता औरतों से कौन सा सुख। मेहरिया घर में आई और आदमी का मिजाज बदला। फिर जो कुछ है वह मेहरिया है। माँ बाप भाई बंधु सब पराए हैं। जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया तो दूसरों की क्या गिनती। 2 लड़के भगवान के दिए हैं और क्या चाहिए। बिना ब्याह किए 2 लड़के मिल गए, इससे बढ़कर और क्या होगा। जिसे अपना समझो अपना है, जिसे गैर समझो गैर। एक दिन पन्ना ने कहा, तेरा वंश कैसे चलेगा? केदार, मेरा वंश तो चल रहा है, दोनों लड़कों को अपना ही समझता हूँ। पन्ना, समझने ही पर है तो तू मुलिया को भी अपनी मेहरिया समझता होगा। केदार ने झेंपते हुए कहा, तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना, गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। केदार, मेरे जैसे लट्ठ गंवार को वो क्या पूछने लगी। पन्ना, तू करने को कह तो उससे पूछूं। केदार, नहीं मेरी अम्मा, कहीं रोने गाने ना लगे। पन्ना, तेरा मन हो तो मैं बातों बातों में उसके मन की थाह लूँ। केदार, मैं नहीं जानता, जो चाहे कर। पन्ना केदार के मन की बात समझ गई। लड़के का दिल मुलिया पर आया हुआ है, पर संकोच के भय के मारे कुछ नहीं कहता। उसी दिन उसने मुलिया से कहा, क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में ही रही जाती है। केदार का भी घर बस जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। मुलिया, पर वह तो करने को ही नहीं कहते। पन्ना, कहता है ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लूं। मुलिया, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी अम्मा, कहीं ढूंढो। पन्ना, मैंने तो ढूंढ लिया है। मुलिया, सच, किस गांव की है? पन्ना, अभी ना बताऊंगी, मुदा यह जानती हूँ कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर भी बस जाए और केदार की ज़िंदगी भी सफल हो जाए, पर पता नहीं लड़की मानेगी कि नहीं। मुलिया, मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर कमाऊ सुशील वर और कहाँ मिल जाता है। उस जन्म का कोई साधु महात्मा है, नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन बिना ब्याह रहता है। कहाँ रहती है, मैं जाकर उसे मना दूंगी। पन्ना, तू चाहे तो मना ले, तेरे ही ऊपर है।
मूलिया, मैं आज ही चली जाती हूँ अम्मा, उसके पैरों पड़कर मना लाऊंगी। पन्ना, बता दूँ, वह तू ही है। मूलिया लजाकर बोली, तुम तो अम्मा जी गाली देती हो। पन्ना, गाली कैसी, देवर ही तो है। मूलिया, मुझ जैसी बुढ़िया को वह क्यों पूछेंगे। पन्ना, वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है, तेरे सिवा तो उसे कोई और भाती ही नहीं। डर के मारे कहता नहीं, पर उसके मन की बात मैं जानती हूँ। वैधव्य के शोक से मुरझाया हुआ मूलिया का पीत बदन कमल की भांति अरुण हो गया। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था, इसी एक क्षण में मानो ब्याज के साथ मिल गया। वही लावण्य, वही विकास, वही आकर्षण, वही लोच। आप सबको अगर कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन को घंटी दबा दें, जिससे आपको समय से मेरी कहानियाँ मिल जाएं।